आज हम लोग कक्षा 8 का एसएसटी बुक से हम लोग आज भूगोल का पहला चैप्टर करेंगे, जो सीटेट की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम आप लोगों के लिए एक एक लाइन से, हर एक लाइन से क्वेश्चन बना के लेकर आए हैं। चलो देखा जाए पहला क्वेश्चन। चैप्टर का नाम क्या है? इसमें चैप्टर का नाम दिया है संसाधन। क्या है चैप्टर का? नाम है संसाधन। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? मतलब बोलो कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल है, मशीन है, कार है, फोन है। तो सभी लोग जानते हो प्राकृतिक संसाधन कौन है? जो भगवान बनाकर भेजे उसे बोले तो प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स में आ जाता है। वो आता है देखो जल। क्या आ जाएगा? जल। इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम लोग बहुत तेजी के साथ करेंगे इसको। चलो देखो अगला क्या था क्वेश्चन में सेकंड। बोला कि पदार्थ उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब कहता है ना कि पदार्थ किसे एक संसाधन बनाती है। मतलब कैसे संसाधन बनाते हैं? माध्यम के द्वारा उपयोगिता बनाता है, इच्छा करता है और उपयोग सभी। तो क्या बनाता है? उपयोगिता के माध्यम से बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन बोला है कि वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? नवीनीकरण, पुनः नवीनीकरण, पुनः पुनः रुपयोगी, पुनः उपयोगी, अनवीनीकरण। तो देखो जिसको हम लोग एक बार उपयोग कर दिए अब पुनः उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे तो क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा अनवीनीकरण बोला जाएगा। नवीनीकरण तो पुनः बनाया जा सकता है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया? प्रौद्योगिकी संसाधन। क्या देखो प्रौद्योगिकी संसाधन क्या है? अब देखो प्रौद्योगिकी संसाधन क्या है? ऑप्शन देखो मानव निर्मित, मानक, सम संभाव्य और प्राकृतिक। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्राकृतिक में बोला है कि मानव अपने देखो प्रौद्योगिकी का मतलब कि मानव किसी भी चीज को अपने अनुसार बना दे उसे क्या बोला जाता है? अपने उपयोग के लिए ढाल दे उसे बोला जाता है मानव निर्मित होता है। देखो प्रौद्योगिकी मानव निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का अर्थ है। संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है? महत्व है, मात्रा है, मांग है, पूर्ति है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। अगला देखो अगला बोला है कि वैसे संसाधन जिसकी प्रकृति की शीघ्रता से नवीनीकरण कर लेता है उसे क्या कहलाता है? मतलब कह रहा है कि वैसी संसाधन जिसका हम लोग पुनः बनाया जा सकता है। मतलब जिसको पुनः क्या कहते हैं? बनाया जा सकता है। क्षारीयता, अनवीनीकरण, नवीनीकरण, इनमें से कोई तो क्या कहता है? जिसे पुनः बनाया जा सकता है उसे क्या बोला है? नवीनीकरण कहलाता है। अब देखो अगला क्या दिया है क्वेश्चन। बोला कि निम्नांकित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, इनमें से कोई नहीं। अब देखो मानव झरना नहीं बनाता है ना, उष्णकटिबंधीय वन भी क्षेत्र नहीं बना पाएगा। तो क्या बना पाएगा मानव? सिर्फ कैंसर का उपचार करने की एक दवा ही इसमें का ऑप्शन के अनुसार बना सकता है। अगला ऑप्शन देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि किस की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रकृति का प्रचलन हुआ। मतलब कह रहे कि किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति का और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ? आग से, पहिए से, मिट्टी से, उपयुक्त सभी से। मतलब कह रहे हैं ना कि कौन सा चीज पहले खोजा गया उसे खाना बनाना प्रारंभ कर दिया गया। तो आग की खोज से क्या बना दिया गया? आग की खोज से खाना बनाना प्रारंभ कर दिया गया ना। अगला देखो अगला ऑप्शन में क्या क्वेश्चन क्या दिया? कौन से दो कारक पदार्थ को संसाधनों में परिवर्तित करता है? समय, प्रौद्योगिकी, समस्या, एक और दो। मतलब कह रहे हैं कि कोई दो ऐसा कारक का नाम बताओ ना जो वस्तु को क्या बना दे? वस्तु को संसाधन बना देता है। तो वो क्या हो जाएगा? समय और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर। बोला है कि जैव संसाधन होता है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। अब देखो नाम से ही मालूम चलता है जैव मंडल। तो जैव मंडल किससे उत्पन्न होगा? जीव जंतुओं से उत्पन्न होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया? संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है? संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित? ऑप्शन देखो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित,
मानव और उपयुक्त सभी। ये संसाधनों का सभी उपयुक्त है, प्राकृतिक भी है, मानव निर्मित भी और मानव, देखो मानव भी एक प्रकार की क्या है, संसाधन ही है ना। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखो ऑप्शन क्या दिया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 12, नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है। नवीनीकरण का मतलब जिसे पुनः उसे बनाया नहीं जा सकता है, रिचक्रण नहीं कहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। बोला कि नवीनीकरण क्या बोला है, नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है। अब देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये तो तीनों एक जैसे लग रहा है ना। देखो कोयला एक बार क्या जला देने के बाद फिर बनता है नहीं ना, ये कोयला हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहा जाता है। किसी के विचार या आविष्कार को क्या कहा जाता है, स्वयंभू, पेटेंट, प्रयोज्यता, ऊ, क्या कहते हैं ऊ, इसका ऑप्शन ही सिर्फ दिया ऊ। इसका तो क्या हो जाएगा, पेटेंट होता है, ये उसमें पढ़ाए हैं चैप्टर और फर्स्ट में इसमें पढ़ा है, पेटेंट कहा जाता है। अब तो बोला है कि लद्दाख में, क्या बोला, लद्दाख में पाए गए यूरेनियम उदाहरण किसका, वास्तविक संसाधन का, संभाव्य संसाधन का, नवीनीकरण संसाधन का, और अगला क्या दिया है, सर्वव्यापक संसाधन का। तो क्या उसको संभाव्य, क्या हो गया, संभाव्य संसाधन है। अगला देखो बोला है कि इनमें से कौन सा अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है। अनवीनीकरण जिसे पुनः बनाया नहीं जा सकता है, केवल अनवीनीकरण का उदाहरण नहीं है। अनवीनीकरण देखो ऑप्शन सुनो, पेट्रोल, कोयला, वन और प्राकृतिक गैस। अब देखो एक बार कोयला खत्म, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, क्या बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा। कोयला भी खत्म नहीं बन पाएगा ना। देखो प्राकृतिक गैस भी खत्म नहीं बन, लेकिन बन तो बन जाएगा, बन लगाया जा सकता है, दूसरा हो जाएगा। अगले देखो, क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, हाँ, नहीं, कुछ होते हैं और कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग दिमाग से बताओ, हर एक संसाधन क्या होता है, मूल्यवान नहीं होता है, कुछ होता है और कुछ नहीं। जैसे मान लो संसाधन में हवा भी हो जाए, क्या हवा मूल्यवान, क्या हवा हम लोग ऑक्सीजन जो लेते खरीदते हैं नहीं ना, कुछ खरीदते कुछ नहीं खरीदते, ये दिया है, हो जाएगा। आप देखो अगले लेवल को, वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा सकता है कहलाता है संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, संरक्षित संसाधन, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, वो तो वास्तविक संसाधन, क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन। अब देखो संभाव्य का मतलब होता है कि छिपा हुआ अचानक मिल जाता है, उसे संभाव्य कहा जाता है। संरक्षित का मतलब छिपा कर रखा गया होता है, सुरक्षित रखा गया, उसे कहा जाता है। अब देखो प्रयोज्यता शब्द का क्या अर्थ है, प्रयोज्यता शब्द का क्या अर्थ है, महत्व है, इच्छा है, आवश्यकता है और उपयोगिता है। देखो प्रयोज्यता का मतलब होता है उपयोगिता, क्या होता है, ये होता है उपयोगिता, ये पढ़ाए है पीछे, जो एक हेल्पिंग बॉक्स में करके देता है ना, ये सब बॉक्स बनाकर छोटा छोटा देता है, उसी में प्रयोज्यता दिया है। अब देखो अगला क्या दिया गया, निम्नांकित में से, क्या बोला कि निम्नांकित में से अनवीनीकरण संसाधन कौन है, अनवीनीकरण संसाधन कौन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, भूमिगत ऊर्जा। जिसे हम लोग बनाया नहीं, पुनः नहीं बनाया जा सकता है, पेट्रोल को नहीं बनाया जा सकता है। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया, निश्चित स्थानों पर पाए जाने वाले संसाधन को कहा जाता है, निश्चित स्थानों पर पाए जाने वाले संसाधन क्या कहते हैं, सर्व सुलभ, सर्व में सभी जगह सुलभ हो, सर्व व्यापक यानी सभी जगह मिल जाए ना, स्थानिक एक जगह पे मिले, और सर्व मान्य मतलब सभी जगह मिले। तो क्या बोला, निश्चित स्थान पर क्या मिलेगा, स्थानिक, किसी एक ही जगह पे मिलेगा ना, ये हो जाएगा स्थानिक। अगला बोला कि नवीनीकरण संसाधन क्या है, नवीनीकरण संसाधन क्या है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, उपयुक्त सभी है। तो क्या हो जाएगा, बोला कि नवीनीकरण जिसे पुनः हम क्या बनाया जा सकता है, सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी और जल को भी, तीनों को क्या कहते हैं, पुनः बनाया जा सकता है। डी क्या हो जाएगा, 21 का डी। अब तो अगला क्या दिया है,
अजैव संसाधन कहलाता है, अजैव संसाधन कहलाता है। देखो एक होता है जैव, एक होता है अजैव। जैव होता है जो जीवों द्वारा, और अजैव क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं के द्वारा होता है। अब देखो 23, मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? कार है, जल है, वायु है, मृदा है। तो मानव निर्मित कौन सा संसाधन है? वो हो जाएगा कार हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया है 24 नंबर। 24 नंबर को, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे क्या कहलाता है? स्थानिक, सर्वव्यापक, सीमित और क्षयशील। तो सभी जगह पाए जाते तो क्या बोलते हैं? सर्वव्यापक बोला जाता है। अब देखो अगला क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब उसके प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम लोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहलाता है? संसाधन, विकास, जरूरत और उपयुक्त सभी। तो आप लोग के दिमाग के अनुसार क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा संसाधन, जिसका उपयोग हम लोग क्या करें, मतलब जिसका उपयोग हम लोग आवश्यकता को पूरा करने के संसाधन कहा जाता है। अब को लोग संसाधन में परिवर्तन लाने वाले एक कारक कौन सा है? समय है, प्रौद्योगिकी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी और समय दोनों है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन में क्या दिया, बोला कि निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन नहीं है। जल, लोहा, अभ्रक, मैंगनीज। देखो स्थानीय से किसी एक ही जगह मिले, प्रॉपर मिले एक ही जगह। देखो लोहा किसी एक ही जगह मिलता है, मतलब मिलेगा हर जगह नहीं मिलता, एक ही जगह मिलता है। अभ्रक भी, मैंगनीज भी ना। देखो जल हर जगह मिलता है, जल हर जगह मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन। मानव स्वयं में ये क्या है? मानव स्वयं में क्या है? विकास है, ह्रास है, संसाधन है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो मानव स्वयं में क्या है? एक संसाधन का कार्य करता है। यहाँ से हमारा चैप्टर ये हुआ समाप्त। अब देखो अगला चैप्टर हमारा तुरंत नेक्स्ट आएगा अगला दिन। यहाँ तक देखने के लिए वीडियो आप सभी